भाई साहब क्यों देखा मैंने इस मूवी को, मेरे पुराने जख्म हरे हो गए। अब मुझे हफ्ते तक छोटी छोटी चीजों से डर लगेगा। तो देखो मैंने फाइनली डेस्टिनेशन कछड़ा ऑफ हार्ट ब्लड लाइन को देख लिया है। कैसी है ये मूवी, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। फाइनल डेस्टिनेशन जिसके पहले की 5 मूवीज मैंने देखी है। खासकर इसकी शुरुआत जब मेरी लाइफ में हुई थी तब मैं काफी ज्यादा छोटा था। उस समय लिटरली इस मूवी में जिस तरीके के सीन दिखाए गए थे मैं डर गया था। पर अब मैं जिस एज में आया हूँ इसके बाद भी मैंने जब इस मूवी को देखा तो इस मूवी के सीन्स ने भी मेरी रूह कपा दी। इस मूवी को मैंने हिंदी डब वर्जन में देखा है और इसका डब कहूंगा काफी अच्छा था। पर इन सारी सीरीज और मूवीज को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि कैसे एक्शन मूवीज लोगों को पसंद होती है क्योंकि उसमें एक्शन दिखाया जाता है, कॉमेडी सीरीज लोगों को पसंद होती है क्योंकि उसमें कॉमेडी दिखाई जाती है। लेकिन ये सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि लोगों को मरते हुए देखना है। भाई साहब ऐसे भी लोग हैं। देखो मैं तो ऐसे ही गया था, मतलब मेरे को रिव्यू करना रहता है इसलिए मैं इस मूवी को देखने के लिए गया था। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मूवी मुझे पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को अजीब तरह से मरते हुए देखना मुझे पसंद है। मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आया था, मतलब समझ जाओ ऐसे ही गया था मैं मूवी देखने के लिए। देखो ये मूवी ए रेटेड मूवी है, यानी कि अडल्ट रेटिंग के साथ, मतलब कि बड़े ही लोग इसे देख सकते हैं। मेरा ओपिनियन है 18 से कम उम्र के लोगों को तो ये मूवी देखनी ही नहीं चाहिए। हम बात करें पूरी सीरीज की तो फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी चीज है जिसके बाद हमें छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगता है। हम डरते हैं, बटन चालू करने से पहले सोचते हैं कि कहीं हमें करंट न लग जाए। हमारे घर में सुई का डब्बा रखा होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं इससे सुई निकलकर हमें लग तो नहीं जाएगी। हम बाथरूम में नहाते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं नहाते नहाते कोई करंट ना फैल जाए। और खासकर वो वाला डर कि तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हारे सामने एक ट्रक है जिसमें लोहे की राड रखी हुई है। तुमने अगर मूवी देखा है तो तुम भूलकर भी उसके पास चलने से रोकोगे अपने आप को। भले ही तुम लेट हो रहे होगे लेकिन तुम कहोगे कि यार मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इससे दूर ही चलूंगा तो अच्छा है। और भाई साहब घर की चाकू कैंची जो कि अक्सर हम लापरवाही की तरह करते हुए इधर उधर रख देते हैं, इस मूवी को देखने के बाद तुम तो उन्हें तिजोरी में बंद करके रखोगे। लिटरली ये सीरीज हमें बताती कि कैसे छोटी छोटी चीजों से कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। तुम लास्ट में ऐसा सोचने लगो कि कहीं मेरे सांस लेने से भी कुछ बड़ा ना हो जाए। गाइस मैं कहना चाहूंगा ये मूवीज या ये सीरीज हमें छोटी छोटी चीजों से इतना ज्यादा डरा देती है कि हम सोचते हैं कि क्यों ना हम एक चेयर पे ही बैठे, ना चेयर से उतरे ना इधर उधर जाएं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम बात करें इस पार्ट की स्टोरी लाइन की तो जैसे कि इसके पहले पार्ट में हुआ था कि कैसे एक बंदा जो कि मौत को चकमा देकर कई सारे लोगों को बचाता है, इस पार्ट में भी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि ऐसे ही करती है और कई सारे लोगों की जान जाने से बचाती है। अब इस इंसिडेंट के कई सारे साल बीत चुके हैं, लड़की अब ओल्ड एज हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं और जिन लोगों को उसने बचाया था उसकी पूरी फैमिली, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। लेकिन अगर वो उस हादसे को नहीं रोकती तो टेक्निकली उन बच्चे को पैदा होते ही नहीं, यानी अब जो गड़बड़ हुई है मौत अब इसको सब कुछ ठीक करेगी। जिन लोगों को होना नहीं चाहिए था अब मौत उन्हें मार देगी। और वो किस तरीके से मारती है वो हमें मूवी में ही देखने को मिलता है। मौत उन सब लोगों के पीछे पड़ चुकी है जिन्हें अभी जिंदा नहीं होना चाहिए था। देखो अगर तुमने इसके पहले के पार्ट देखा है तो तुम इस पार्ट को भी एज्यूम कर पाओगे। इनका पैटर्न जिस तरीके का होता है कि कैसे कोई मौत से भागता है लेकिन मौत से भाग नहीं पाता और मौत आखिरकार उसे मार देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा जाता है, छोटी छोटी चीजों से कैसे बड़े हादसे में बदला जाता है, मूवी में वही सारी चीजें होती है। मूवी का ये पार्ट अपने उसी फ्लेवर को कंटिन्यू करता है जिसके लिए जाना जाता है, यानी ब्रूटल मौत, जो कि इसका फैन बेस है जो इस मूवीज को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उन्हें लोगों को मरते हुए देखना पसंद है काफी खतरनाक तरीके से। देखो मूवी में जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो सारे शॉकिंग सीन्स हमारे सामने लाए जाते हैं वो हमें अंदर तक हैरान कर देते हैं या यूं कहें झंझोड़ कर रख देते हैं। हालांकि छठवें पार्ट को देखते देखते हुए हमें ये बात तो पता चल जाती है कि इसमें कुछ खास नया नहीं होने वाला। जो पहले की पार्ट में हुआ है इसमें भी हमें वही देखने को मिलता है, यानी कि इन लोगों ने अपनी जान तो बचा ली है लेकिन ये मरेंगे जरूर। और इनकी मौत ऐसे वैसे कोई हार्ट अटैक से नहीं होने वाली, बल्कि जिस तरीके से ये मारे जाएंगे वो तरीका बहुत ज्यादा ब्रूटल होगा। हालांकि पिछले पार्ट के कुछ पॉइंट्स, कुछ रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं लेकिन वो उतने खास नहीं है, यानी कि तुम्हें अगर नहीं देखा है तब भी तुम इस मूवी को देख सकते हो। फाइनली मैं ये कहूंगा कि तुम्हें अगर खून खराबा और वायलेंस से भरी हुई मूवीज पसंद है तो हाँ तुम इस सीरीज के पुराने फैन होगे, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम्हें एनिमल की जो एक्शन सीन्स और जो ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा लगता है तो मैं ये कहूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल मत देखना। तुम्हारी अच्छी खासी दुनिया में तुम खुश रहो, नहीं तो इस मूवी को देखने के बाद तुम एक छोटी सी सुई से भी डरोगे।